न्यूज नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। साल 2023 जम्मू कश्मीर के लिए खास होने जा रहा है। जी हां, इस साल के आखिर तक जम्मू कश्मीर को जो है वो ट्रेन के जरिए कन्याकुमारी के साथ जो है वो जोड़ दिया जाएगा। यानी रेलवे का सफर आप कश्मीर तक कर सकते हैं और भारत के किसी भी कोने के साथ आप जब रेल का संपर्क जो है वो जुड़ता है तो आप जानते हैं कि टूरिज़्म जो है वो किस लेवल तक पहुंचता है, क्योंकि रेल का सफ़र जो है वो सस्ता सफ़र माना जाता है और भारतीय रेल की जो है वो मिसाल दी जाती है। तो ये काफ़ी खुशी की बात होगी और इससे ख़ासकर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात जो है वो की जा रही है, ख़ासकर उन इलाकों में जिन इलाकों से ये ट्रेन गुजरते हुए जो है वादी कश्मीर तक पहुंचेगी। और मैं आपको बताऊं कि ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और कल एलजी मनोज सिन्हा ने एक फंक्शन में, एक समारोह में जो है वो कश्मीर में इस बात का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि रेलवे के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा उन्हें ये सूचना दी गई है कि इस साल के आखिर तक जम्मू कश्मीर को जो है वो रेल के साथ जोड़ा जाएगा कन्याकुमारी के साथ। यानी कश्मीर को, जम्मू को तो पहले ही जोड़ा गया था, लेकिन कश्मीर को कन्याकुमारी के साथ रेल के जरिए जो है वो इस साल के आखिर तक जो है वो जोड़ा जाएगा। बडगाम बनिहाल ट्रैक पर दौड़ने वाली स्पेशली डिजाइन विस्टाडोम कोच से कश्मीर घाटी के टूरिज्म को एक नया बूस्ट मिलेगा और बडगाम, श्रीनगर, अवंतीपुरा, अनंतनाग, काजीकुंड तथा बनिहाल स्टेशन पर रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। समृद्धि की संभावनाओं के दरवाजे खुलेंगे। विस्टाडोम के मनमोहक एयर कंडीशन कोच की चौड़ी खिड़कियां, कांच की पारदर्शी छतें, आप में से बहुत लोग इसको देख सकते हैं। मनोरंजन और रोटेटिंग सीट, मनोरंजन और अपनी पसंद का भोजन मील, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब यात्री पहाड़ भी, वादी भी, हरियाली भी और बर्फ भी, सबका आनंद एक साथ ले सकेंगे। लोगों को, देश भर से आने वाले लोगों को कश्मीर घाटी एक नए रूप में देखने का अवसर इसके कारण प्राप्त होगा। इससे सभी स्टेशन से जुड़े शहर, कस्बे और गांव भी पर्यटन से जुड़ सकेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। शांति और समृद्धि ने आज आवाम की सोच में भी बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। ये सच है कि जितनी आकांक्षाओं की पूर्ति होती है उतने ही नए सपनों का जन्म होता है। हर एक नागरिक के सपने को पूरा करने के लिए जम्मू कश्मीर का प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमने कोशिश की है कि सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के खिलाफ प्रतिबद्धता से काम किया जाए और हर क्षेत्रों में एक नए आयाम जम्मू कश्मीर प्राप्त करे, इसकी कोशिश हो रही है। जिस रेल लाइन का जिक्र अभी रेल मंत्री जी कर रहे थे, मुझे बताया गया है कि इस वित्तीय वर्ष में ही कश्मीर कन्याकुमारी से रेल मार्ग के जरिए जुड़ जाएगा। मुझे लगता है कि वो हम सबके लिए एक अच्छा समय होगा और इसके कारण जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। मुझे उम्मीद है कि आज के विस्टाडोम कोच का लोकार्पण यहाँ की आवाम के सपनों को ऊंची उड़ान का लक्ष्य और जम्मू कश्मीर को पूरी तौर पर एक नई शक्ति देगा। तो ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि हजारों लाखों सैलानी, बल्कि करोड़ों सैलानी जो है वो कश्मीर का रुख करते हैं और कश्मीर का मौसम, चाहे हम मौसम सरमा की बात करें, मौसम गर्मा की बात करें, हर मौसम एक अपने टूरिज़्म पोटेंशियल के लिए जो है माना जाता है। और ऐसे में रेल का सफ़र जहां सस्ता माना जाता है, सेफ माना जाता है, तो वहीं हज़ारों, लाखों, करोड़ों सैलानी जो है वो कश्मीर का रुख करेंगे। और इसके अलावा रेल के सफ़र से टाइम की जो खपत होती है, यानी बाय रोड जो आप ट्रैवल करते हैं, उससे जो है बहुत सारी दुश्वारियाँ होती है। तो ट्रेन का जो सफ़र होता है ये बहुत आसान होता है। इस सफ़र के बारे में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी क्या कहा, आइए सुनते हैं। कल वो भी इसी प्रोग्राम में थे और उन्होंने भी कहा कि कश्मीर का काया पलट जो है वो हो सकता है जब ट्रेन जो है वो कश्मीर में आएगी। हालांकि ट्रेन इससे पहले भी कश्मीर में जो है वो चल रही है, लेकिन ये जो कनेक्टिविटी है ये कश्मीर और रेस्ट ऑफ द इंडिया, यानी कन्याकुमारी या बाकी इलाकों की हम बात करें, उसके साथ कनेक्टिविटी होगी रेलवे की। और ऐसे में ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक फैक्टर होगा कश्मीर के लिए। कटरा के साथ मिल जाएगा तो हमारे लिए और सारे वतन के लोगों के लिए फ़ायदा है कि वो आ सकेंगे और यहाँ से जा सकेंगे। और क्योंकि रोड का हालत ऐसी है कि रोड हर वक्त
उसका एक ही नए के रोड रह सकती है, उससे हमें बहुत फ़ायदा है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इसका कनेक्शन जो है वो कटरा के साथ हो जाएगा। इस गाड़ी में जो एयर कंडीशन है उसका क्या कितना असर है उसको मैं खुद देखना चाहता हूँ। जब बर्फ़ पड़ेगी खासकर दिसंबर जनवरी में मैं इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगा और फिर देखूँगा क्या नज़ारा है। हम कश्मीरी जो हैं हम इसका फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि आप देखते हैं कि रोड से ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत महंगा हो गया है और रेल जो है वो सस्ती है, इससे लोग इसका बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। ज़रूर करूँगा क्योंकि मैं मेंबर हूँ रेलवे कमेटी का पार्लियामेंट में, मैं उसमें ज़रूर उठाऊँगा कि किराया ऐसा करिए कि आम आदमी भी इसको इस्तेमाल कर सके। ATM जो है वो बैंक को उठाना पड़ेगा, उसके लिए हमें फाइनेंस मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी कि बडगाम में ATM लगाइए कि लोगों को उससे फ़ायदा हो। देखिए, हम कश्मीर के हवाले से अगर ट्रेन का डायरेक्ट जाना, यानी कश्मीर से ट्रेन अगर दिल्ली से बाकी जगहों पर जो कनेक्टिविटी बनती है उसकी वजह से बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहला एडवांटेज सस्ता किराया, यानी ट्रैवल जो होगा वो बहुत सस्ता होगा। ऐसे में आप देखते हैं एयर फेयर जब हाईवे बंद हो जाता है तो एयर फेयर कितना ज़्यादा हो जाता है, तो एक आपके पास ऑल्टरनेट होगा कि अगर नेशनल हाईवे बंद हो जाती है तो आपके पास ट्रेन जो है वो दूसरी सुविधा होगी और फिर जहाज़ जो है वो तीसरी सुविधा होगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो एयर फेयर भी बहुत ज़्यादा होता है वो भी कम हो जाएगा। दूसरा एडवांटेज ये होगा कि हमने अक्सर देखा है कि जब मौसम ख़राब होता है, बारिश बर्फ़बारी होती है तो हाईवे जो है वो बंद रहता है, लैंडस्लाइड्स वगैरह होती है, तो ट्रेन का सफ़र जो है वो एक ऑल्टरनेट रहेगा। और तीसरी बात ये होगी कि हमने अक्सर देखा है कि नेशनल हाईवे पे बहुत ज़्यादा जैमिंग रहती है, ट्रैफिक के इश्यूज़ रहते हैं, तो रेल के ज़रिए जब सफ़र होगा तो इन बाधाओं का सामना जो है वो आपको करना नहीं पड़ेगा। और इसके अलावा एक और एडवांटेज ये होगा कि नेशनल हाईवे पर जो कमर्शियल ट्रांसपोर्ट है वो भी कहीं ना कहीं कम दिखेगा, क्योंकि मान लीजिए अभी फ्रूट का समय है और कश्मीर से जो फ्रूट है जो दिल्ली जाता है तो उसमें बहुत समय लगता है, 10 दिन भी लगते हैं ट्रक्स को जो है वो दिल्ली पहुंचने में। लेकिन ऐसे में अगर ट्रेन के ज़रिए ये फ्रूट जाएगा तो उसके एक तो शेल्फ लाइफ बढ़ेगी, दूसरा ये होगा फ्रेट चार्जेस बहुत कम होंगे, यानी किराया जो है वो फ्रूट का बहुत कम लगेगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो ट्रेन के आने जाने से होंगे। और जिस इकनॉमिक डेवलपमेंट की मैं बात करता हूँ उस इकनॉमिक डेवलपमेंट में सचमुच में रेवोल्यूशन जो है वो आएगा और ये कितना खूबसूरत होगा। और वैसे ही हम जब जम्मू से उधमपुर या कटरा जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये ट्रेन कितनी खूबसूरत पहाड़ों से जो है वो गुज़रती है। तो ऐसे में अब ये ट्रेन जब उधमपुर से बानिहाल जाएगी तो वैसे ही उधमपुर और बनिहाल के बीच में जो पहाड़ियां हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। और उसके बाद वहाँ पे जो चिनाब के ऊपर सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज जो है वो बनाया गया है वो भी बहुत खूबसूरत है। और एफिल टावर से 35 मीटर जो है वो ज़्यादा इसकी हाइट है, 359 यानी लगभग 360 मीटर के आसपास इसके पिलर की जो है वो हाइट है। और वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो है इसे अभी तक माना जा रहा है। तो कितना खूबसूरत है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे खूबसूरत और बड़े टनल्स भी जो हैं जो कि मार्वलस माने जाते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल था इन पहाड़ों को चीरना, इनमें से टनल बनाना और फिर वक्त को मद्देनज़र रखते हुए एक तरफ प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट और दूसरी तरफ जो काम करने का वक्त था वो बहुत कम रहता था, क्योंकि मौसम सरमा में सर्दियों में प्रोडक्टिविटी जो थी, प्रोग्रेस जो थी वो बहुत कम हो जाती थी। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन पहाड़ों को चीर कर सैकड़ों टनल बनाने, पुल बनाने, नदी नाले उनको डाइवर्ट करना और फिर आखिरकार ये ट्रेन जो है वो इस साल के आखिर तक कश्मीर तक जो है वो पूरी पहुंच जाएगी। और इस प्रोजेक्ट के ऊपर अगर हम नज़र मारें तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट के लिए वंदे भारत ट्रेन को जो है वो तैयार किया जा रहा है। वंदे भारत ट्रेन के बारे में आप जानते हैं कि भारत की अपनी ट्रेन 18 के नाम से भी इसे जाना जाता है। और स्पेशली जो है वो ट्रेन डिज़ाइन की जा रही है जो पहले कश्मीर के लिए जो है वो चलेगी। और ये ट्रेन जो है वो उधमपुर बनिहाल और बनिहाल से ऑलरेडी आप जानते हैं कि लिंक बना हुआ है, जो काजीगुंड वगैरह जो है वो ट्रेन जाती है। और इंट्रा रेल लिंक की हम बात करें तो इससे पहले जो ट्रेन सर्विसेज अक्टूबर 2018 में शुरू हुई कश्मीर में, वो तब के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा जो है वो इसकी इनॉग्रेशन की गई और तब से ये ट्रेन जो है वो सक्सेस स्टोरी की तरह जो है वहाँ पे चल रही है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ ये जो प्रोजेक्ट था, यानी जम्मू से
ट्रेन कश्मीर तक पहुंचाना, इसका फाउंडेशन स्टोन जो है वो अप्रैल 14, 1983 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो थी, पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने रखा था। और फिर इसका कंस्ट्रक्शन जो था वो 1995 में इसका काम शुरू हुआ। और जम्मू उधमपुर रेलवे लिंक जो अभी आप जानते हैं कि जहां ट्रेन जाती है, ये 15 अप्रैल 2005 को कमीशन हुआ। और अब जो ट्रेन की तैयारी है, यानी ये कितना खूबसूरत मंजर होगा जब लोग जम्मू से श्रीनगर जो है वो ट्रेन के ज़रिए रवाना होंगे। मैं ख़ुद अपने आप में इस चीज़ को तस्वुर कर रहा हूँ, क्योंकि लोग कश्मीर इसलिए भी नहीं जाते हैं कि एक तो जहाज़ का किराया बहुत ज़्यादा है, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो तंग पड़ जाते हैं जब नेशनल हाईवे पर रास्ता बंद होता है या जैमिंग होती है या वक्त बहुत ज़्यादा लगता है। तो ऐसे में ट्रेन का सफ़र आसान होगा, सस्ता होगा, बेहतरीन होगा। और जो रात का सफ़र होता है ट्रेन का, मान लीजिए आप शाम को यहाँ 7 या 8 बजे ट्रेन पकड़ते हैं और सुबह आप 5 या 6 बजे कश्मीर पहुँच जाते हैं, तो ये कितना खूबसूरत सफ़र होगा। अब इसमें देखना होगा कि किराया वगैरह जो है वो क्या रहेगा। यकीनन जो रेलवे मिनिस्ट्री है वो इस बारे में ज़रूर सोचेगी कि शुरुआती तौर पर जो इंट्रोडक्टरी प्राइस होगा वो ज़रूर कम होगा, तभी ताकि सभी लोग जो है वो इस ट्रेन का लाभ ले सकें। और वैसे भी इंडियन रेलवेज़ जो है इस चीज़ के लिए माना जाता है कि रेल का प्रयोग, रेल का सफ़र जो है वो सभी लोग जो है वो कर सकें। आप देखते रहिए न्यूज़ नाउ।